सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। अदालती फैसले में आर्टिकल 225 का जिक्र तक नहीं। अदालत की जिम्मेदारी है इस गलती को दुरुस्त किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आर्टिकल 225 का इस केस में तलाक कैसे होता है? अक्सरियती जजेस समझें फैसला और नजरसानी दुरुस्त है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई है। 1 दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजों के ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा, रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। भारत की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजों की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा? जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जज नताइज से आगाह होंगे। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को मामले ख़ुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसाफ़ी होगा। एलामी में कहा गया, बिलाल बिन साकिब 7 से 9 ममालिक में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहे। वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। बाइनांस के बानी सीजी के साथ मुआहदे में भी अहम किरदार रहा। बिलाल बिन साकिब लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से तालीम याफ्ता, डिजिटल करेंसी और असासों में FATF के फ्रेमवर्क की तैयारी में भी पेश हैं। पाकिस्तानी सारिफीन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील कर लें। 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के अकाउंट्स, पासवर्ड और हसास मालूमात की चोरी का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया, पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में न रखें। सारिफीन एंटी वायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट और गैर मामूली लॉग इन की सरगर्मियों पर नजर रखें। मसले का हल हिफाजती इक़दामात, सारिफ आगही, मौसर निगरानी यकीनी बनाना है। फौरी इक़दामात नहीं किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। सदर आसिफ अली ज़रदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। PP ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। इस्तांबुल के सरदारती महल में वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ़द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। वज़ीर आज़म आज तुर्की से ईरान जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। शहबाज शरीफ के वफ़द का हिस्सा बनेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम की खुशदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल की भरपूर मजम्मत करते हैं। मासूम तलबा को निशाना बनाना नाकाबिले माफी जुर्म है। OIC ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ मिलकर यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज मुतवक्के। गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत का इम्कान। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान गैस का गर्दिशी कर्ज आइंदा 5 साल में खत्म करने के लिए IMF को प्लान फराहम करेगा। गैस सर्कुलर डेट कम करने के लिए डिविडेंड को इस्तेमाल करने की तजवीज़। हुकूमत गैस कंपनियों की 5 साला कारकर्दगी IMF को पेश करेगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। कराची का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। जैकबाबाद में आज दर्जा हरारत 47, नवाबशाह में 46, दादू में 45 डिग्री तक जा सकता है। डीजी खान, मुल्तान, भक्कर में भी पारा 40 डिग्री से जायद रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, केपी, जीबी, कश्मीर और बलूचिस्तान के कुछ अजला में बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर 11 बारी भी मुतवक्किल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। 4 रुकनी दस्ते में तंजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान जल्द लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 पर कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, दूसरी मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। लाहौर, बहावलनगर, पाकपतन समेत पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला 30 मई तक जारी रहेगा। लाहौर में सीसीडी का छापा। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक, साथी फरार। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक हलाक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। मुल्जिमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुल्जिमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलव्विस थे। ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। फैसलाबाद के मवेशी मंडियों में आने वाले शहरियों का बकरे महंगे होने का शिकवा। मिस वर्ल्ड बनने की उम्मीदवार हसीनाओं से भारत में नारवा सलूक का इंकशाफ। मिस वर्ल्ड 2025 में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मिला मैगी का मुकाबले से दस्तबरदार होने का ऐलान। मिला मैगी कहती हैं, मुझे भारत में बतौर प्रोडक्ट पेश किया जा रहा था। हमें ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हों। उर्दन में पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी का भारतीय हरीफ पर दबंग वार। बानो कौंसर ने ऋचा शर्मा को पछाड़कर एशियन जोजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट के तीसरे दिन बानो ने खवातीन को जोजित्सु की 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी को धूल चटाई। इससे पहले अली राशिद और यूसुफ अली ने मेंस, जबकि इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने विमेंस में कांसे का तमगा हासिल किया। बेहतरीन एशियन एथलीट का एजाज अरशद नदीम के नाम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने कोरिया में इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही और सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड शाहजहान और राशिद के कोच सलमान बट भी मौजूद थे। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए इंफरादी गोल्ड मेडल जीता था। और मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया, 14 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें।